हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले। आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, तो हमें सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। सबसे पहले हम ये त्रिभुज लेके चलते हैं ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया गया है ए बी सी में कि एल एम समांतर है सी बी के, तो दिया है एल एम समांतर है सी बी के। तो हम आधारभूत प्रमेय से जानते हैं, आधारभूतिक समानुपाती प्रमेय से ए एम अपॉन बी एम और ए एल अपॉन सी एल, तो ए एम अपॉन बी एम इक्वल टू ए एल अपॉन सी एल। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। इसी तरह त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में हमें दिया गया है एल एन समांतर है सी डी के। सेम हम आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से जानते हैं। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के और ए एल अपॉन सी एल के। ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन सी एल के। इक्वेशन इसे दे देते हैं सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम जानते हैं ए एल सी एल बराबर है ए एम अपॉन बी एम के। यहाँ पर भी ए एल अपॉन सी एल बराबर है ए एन अपॉन एन डी के, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो ए एम अपॉन बी एम इक्वल टू हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के, टू हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के। अभी यहाँ पर दोनों पक्षों में सबसे पहले इनका व्युत्क्रम कर लेते हैं। व्युत्क्रम करने के बाद दोनों पक्षों में एक ऐड कर लेते हैं। व्युत्क्रम करेंगे तो ये पलट जाएंगे मैम। बी एम अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। दोनों पक्षों में एक को भी जोड़ना है तो +1 किया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया ए एम, तो ऊपर हो जाएगा बी एम प्लस ए एम इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ए एन, तो एन डी प्लस ए एन। बी एम प्लस ए एम यहाँ पर देखिए किससे मिला हुआ है, बी एम प्लस ए एम, ए बी से मिला हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन ए डी के बराबर है, तो ए डी अपॉन ए एन। हमें प्रूफ क्या करना था, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो इसका हम फिर से व्युत्क्रम कर लेते हैं। ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई के। सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई और बी ई अपॉन ई सी। सबसे पहले हम ए बी सी त्रिभुज लेके चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया गया है डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के दिया गया है। समांतर है तो हम जानते हैं आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से। ये हो जाएगा ए डी और डी बी के, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी के। तो हमने सबसे पहले ये लिया है तो यहाँ से
सी ई अपॉन ई बी के, इसे हम पलट देते क्योंकि एक्चुअल में मान हमें बी डी ऊपर चाहिए, ए डी नीचे चाहिए, तो व्युत्क्रम करने पर आप डायरेक्ट चाहे तो बी डी लिख देना और ए डी लिख देना और यहाँ से बी ई अपॉन ई सी। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम त्रिभुज लेके चलेंगे ए बी ई में, यहाँ वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ई में हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी ई में डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के दिया है। तो अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से बी डी और ए डी, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई के। इसे दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पर डी बी लिखा हो या बी डी, बात एक ही है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये इनके आर एच एस के मान भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ई बी अपॉन सी ई इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, हमें यही प्रूफ करना था। बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, तो यहाँ पर बी एफ अपॉन एफ ई और यहाँ पर बी पहले लिखा हुआ तो बी ई अपॉन ई सी, तो हम इसको करेक्ट कर देते। बी एफ इक्वल टू एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन यहाँ पर ई सी। आगे पीछे लिखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हेंस प्रूफ।